आप कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं कांग्रेस के नेता, आपके साथी, सेम शहर के नेता, जोधपुर के नेता अशोक गहलोत जी का एक साउंड बाइट आपको सुनवाता हूं जो उन्होंने उदयपुर में बोला है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1। अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आप करा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो करा रहे हैं। तो देश की जनता क्या माने? मुझे लगता है कि ये अनुसंधान करने का विषय, ये जांच करने का विषय, ये खोज करने का विषय आप साथियों का भी है। आप देखिए एक बार, और जिम्मेदार एक स्तंभ होने के नाते मीडिया को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए और इसके बारे में खोजबीन करनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कहाँ होने से किसको लाभ हो रहा है। तो ये पर उत्तर आपको मिल ही जाएंगे। शेखावत साहब, आप भी इस बात को मानेंगे कि ऐसे ही सांप्रदायिक दंगे खरगोन में हुए, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में हुए, जहांगीरपुरी में, यहाँ तो आपकी सरकारें हैं, आपकी सरकारों के हाथ में पुलिस व्यवस्था है। मैंने तो ये नहीं कहा कि सरकार कर रही है, मैंने कहा कि जहाँ कांग्रेस पार्टी को कोई संभावना दिखती है, केवल वहीं इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन मेरा आकलन जो है वो यही है जो, और मैं बिल्कुल निराधार बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे तर्क सहित इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि जहाँ कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई छोटी मोटी भी संभावना दिखती है, वहीं इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। जहाँ संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, बिहार ऐतिहासिक रूप से कितने भीषण दंगे होते थे, क्या आपने एक भी दंगा दिखाई दिया, सुनाई दिया पिछले वर्षों में। उत्तर प्रदेश में जो दंगों के लिए अभी 2-3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे कि दंगे तो उत्तर प्रदेश में होते हैं जहाँ लोग मरते हैं। पिछले 4-5 साल में क्या इस तरह की कोई बड़ी घटना आपको दिखाई थी, सुनाई दी? क्योंकि अब वहाँ उनका वजूद समाप्त हो गया है। उन्होंने कुछ छोटी मोटी इस चुनाव से पहले थोड़े बहुत प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास भी उनको लगा, उनको समझ आ गया है कि अब वो प्रयास सारे बेमानी हो गए। जहाँ प्रयासों की जो है परिणति, सफलता की संभावना है, वहीं सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। पर इस बात का क्या जवाब है कि आप लोग एजेंसीज का मिसयूज़ कर रहे हैं? अपने राजनीतिक विरोधियों पर ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीबीआई की जांच, ऐसा क्यों करती है बीजेपी? चलिए मैं एक बार की इसको मान लूँ, पर हिंदुस्तान की न्यायपालिका को तो किसी ने नहीं रोका है। कितने ऐसे विषय हैं जहाँ सीबीआई ने, ईडी ने कोई इस तरह की कार्रवाई की होगी और उस कार्रवाई को एक तरफा गलत करार देते हुए न्यायालय ने रोक दिया होगा, या न्यायालय ने उसको जो है उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिए होंगे। न्यायालय के दरवाजे तो सबके लिए खुले थे और खुले हैं। तो क्या जो इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ बात करने वाले लोग, या इस तरह की कार्रवाई सुनियोजित रूप से सरकार करवाती है या भारतीय जनता पार्टी करवाती है, उनको न्यायालय में कहीं ऐसा करने पे बहुत बड़े एक आध जगह हो सकता है शायद कहीं रिलीफ मिल गया हो, कोर्ट ने किसी और कारण से दिया हो, किसी टेक्निकल लकूना के कारण से दे दिया हो, लेकिन ऐसे सारे विषयों में आपको कहीं ऐसा लगा कि सारी जगह भी रिलीफ मिल गई? पर और जो कोई ऐसा कह रहे हैं, जो आप अभी बाइट सुना रहे थे, उस बाइट से आगे का हिस्सा जो है, जो रिपीटेडली बार बार मेरे सूबे के मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं, क्योंकि आपने जितना सुनाया उससे आगे जो था वो आप लोगों पर भी लांछन लगाते हैं कि मीडिया भी दबाव में, मीडिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी जिस तरह की घटना राजस्थान में हुई है, एक टीवी चैनल के पत्रकार को मात्र इसके लिए कि उसने करौली के दंगे के बारे में एक टिप्पणी की थी, एक ट्वीट लिख दिया था, उसके बाद में उसके किस तरह के हालात किए गए। 3 जगह मुकदमे किए गए, 2 जगह पुलिस की कार्रवाई पर कोर्ट के स्टे कर देने के बाद भी तीसरी जगह के मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। लोगों को लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सत्ता को इसी तरह से एक धारदार हथियार के रूप में उपयोग लिया। इसको सामने वाले पक्ष को भी वो ऐसा ही कर रहा होगा। इस तरह की जो है उनके मन में भ्रांति और भ्रम हमेशा बना रहता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।